दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर देश में चल क्या रहा है। पिछले दिनों पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में खबर ये आई कि उन्होंने एक कीमती कार खरीद ली। वो अपना सरकारी बंगला नहीं खाली कर रहे हैं, लेकिन अब पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बारे में खबर मिल रही है कि राजीव कुमार ने देश छोड़ दिया और विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजीव कुमार कहाँ हैं, क्या कहीं जाकर बस गए। वोट चोरी के आरोपों के बीच इस समय हंगामा मचा हुआ है। राजीव कुमार जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो कितने निष्पक्ष थे, ये दोस्तों किसी से छुपा नहीं है। ईवीएम के मामले पर ये किस तरीके की शायरी मारते थे, ये तो आप सभी को पता ही है। दोयम दर्जे की शायरी जो ट्रक के पीछे लिखी होती है, उस तरह की शायरी ये मारते थे और ईवीएम का खूब बचाव करते थे। इनके बाद आए ये ज्ञानेश कुमार जी। अब ज्ञानेश कुमार जी ने कहा जा रहा है कि राजीव कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है। ज्ञानेश कुमार ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को आईना दिखाना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर मैं कहूंगा कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं है तो आप लोग मेरी बात को शायद काट देंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो पहले निष्पक्ष हुआ करते थे, टीएन शेषन जी को तो आप लोग जानते होंगे। चुनाव सुधार को लेकर उन्होंने कितना ज्यादा काम किया। आज देश को टीएन शेषन जी याद आ रहे हैं। इस बीच ओपी रावत जी बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। ओपी रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब भी विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद की, ये तुरंत विपक्ष की बातें सुनते थे। आज आप देखिए, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे कि वोट की चोरी हो रही है, एसआईआर में धांधली हो रही है, बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। उसको लेकर चुनाव आयोग गंभीरता नहीं दिखा रहा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि हम 65 लाख वोटरों के नाम वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेंगे, कारण नहीं बताएंगे। हालांकि चुनाव आयोग को वहां पर हार मिली, करारी हार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तो डेटा देना ही पड़ेगा, आपको डेटा अपलोड करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। तो बहरहाल बार बार चुनाव आयोग की फजीयत हो रही है। इस बीच जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है ओपी रावत साहब, उन्होंने कैमरे के सामने ये कबूल किया कि अभी जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष नहीं है। दरअसल ओपी रावत साहब ने बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू दिया। कुछ निष्पक्ष चैनल थे और कुछ गोदी चैनल थे। और ये आप जानते हैं, ये जो रूबिका लियाकत है, जो बहुत बड़ी चाटुकार चमची एंकर है, क्या वाकई संघ ने हमारे आजादी की लड़ाई के लिए कुछ नहीं किया या किया और उसे छुपा दिया गया। इसने जब ओपी रावत साहब का इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू के दौरान ये विपक्ष को टारगेट कर रही थी। इसने सवाल तो ऐसे पूछे कि अब ओपी रावत साहब विपक्ष को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि विपक्ष के तमाम नेता झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग तो अभी साफ सुथरा है। लेकिन ओपी रावत साहब ने इसके खिलाफ ही उल्टा जाकर बोल दिया। इसको यह अंदाजा नहीं था कि ओपी रावत साहब इस तरह की बात करेंगे। इसको लग रहा था कि ये तो हमारे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा। देखिए ओपी रावत साहब ने किस तरीके से मोदी के चमची एंकर को आईना दिखाया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए। आयोग का चुनाव आयोग तो कह भी रहा है कि राहुल गांधी हलफनामा दे दे, उसके बाद हम जांच करेंगे। चुनाव आयोग के स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एफिडेविट साइन करने की बात को आप कितना सही मानते हैं? यही थोड़ा सा अंतर है जो पहले नहीं था। पहले ये जनरली होता था कि कोई भी इस तरह का वरिष्ठ राजनेता अगर कोई एलिगेशन लगाता था तो चुनाव आयोग तुरंत उसकी जांच करके उसके रिजल्ट्स जो हैं, फाइंडिंग्स जो हैं, वो तुरंत पब्लिक डोमेन में डाल देता था। तो प्रक्रिया यही रही है, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कुछ दूसरा रुख अपनाया है जिसकी वजह से ये अभी विवाद चल रहा है। तो ये रूबिका लियाकत है, इसके चेहरे को पहचान लीजिए। ये पूरी तरीके से भाजपाई एंकर है दोस्तों। मुझे ज्यादा आपको बोलने बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से मोदी भक्ति में लीन हो चुकी है। अब मैं आपको एक वीडियो न्यूज़ 24 का दिखाने जा रहा हूं, जिसमें इस एंकर ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किए हैं। और एंकर वाकई ऐसा ही होना चाहिए। अगर सारे चैनलों पे ऐसे ही एंकर हों जो सिर्फ सवाल करें, किसी को नीचा नहीं दिखाएं, विपक्ष को नीचा नहीं दिखाएं या किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, सिर्फ सवाल करें और तथ्य जुटाने की कोशिश करें, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो एक एंकर हैं न्यूज़ 24 पर, उन्होंने ओपी रावत साहब का इंटरव्यू लिया इसी मामले पर कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, वोट चोरी के मामले पर उसे क्या करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की है।
मुझे लगता है ये बातचीत आपको सुननी चाहिए। और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, साफ तौर से ओपी रावत साहब ने इस वीडियो में भी कबूल किया है। देखिए जरा। ये 6 विधानसभा के 6 लोकसभा क्षेत्रों का डिटेल अनुराग ठाकुर के पास कैसे आया 6 दिन में? इसमें भी कोई झोल है क्या? ये वही मैं कह रहा हूँ, ये फ्री फॉर ऑल वाले ये चीज है जिसमें कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। उसके अलावा अच्छा। जो भी उनको मन में आया या जो भी उनको कहा सुनी में सुनने में आया उसको उन्होंने लगा दिया। हाँ, 2 सवाल बस और पूछूंगी आपसे। चुनाव आयोग भी क्या सिलेक्टिव रिगिंग कर रहा है क्या? राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया मुश्किल से आधा घंटे बाद, क्या हलफनामा भरकर दो। अनुराग ठाकुर को 36 घंटे बीत गए, कोई हलफनामा देने को बाध्य नहीं किया गया। अनुराग ठाकुर भी तो बताएं कहां से लाएंगे सारे लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़े? वही मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन को न केवल फेयर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए कि वो फेयर, ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट है और सबको बराबर ट्रीट कर रही है। दिख रहा है क्या सर ये? या डिस्क्रिमिनेटरी दिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं दिख रहा है इस समय, इसीलिए मैंने कहा कि ये तुरंत इनिशिएटिव लेके करना चाहिए। तो ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को, राजीव कुमार जैसे लोगों को ओपी रावत साहब जैसे लोगों से सीखना चाहिए। ओपी रावत साहब जो डिमांड कर रहे हैं उसे चुनाव आयोग को मानना चाहिए। अगर वो विपक्ष की बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें ओपी रावत साहब जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की बात तो माननी ही चाहिए। जब विपक्ष डिमांड कर रहा है हमें एसआईआर पर विश्वास नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी जाए, एसआईआर को कैंसिल किया जाए, एसआईआर अगर हो रहा है तो आधार कार्ड को एडमिट किया जाए। हालांकि इसको लेकर एक सलाह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी है, लेकिन वो कितना इसका पालन करेगा दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। और एसआईआर कितना निष्पक्ष रहा, इस हेडलाइन को आप देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। ये हेडलाइन देखिए, साहब मैं जिंदा हूं, जिसे वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया। क्या कहा जाए इसे दोस्तों? ये खबर देखिए, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भोजपुर के मिंटू पासवान पहुंच गए। उनका नाम एसआईआर के बाद आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मृत बताकर हटा दिया गया। मिंटू ने चुनाव आयोग से कहा कि वो जिंदा है। अब चुनाव आयोग क्या इस पर संज्ञान लेगा? ऐसे ना जाने कितने मिंटू हैं, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। आरोप लग रहा है कि उन विधानसभा सीटों में नाम काटे गए जहां पर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंच जाए। एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आपके वोट के साथ सत्ताधारी पार्टी के लोग, चुनाव आयोग के लोग मिलकर आपके वोट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। अब एक सीधा सा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं, ये जो हमारा चुनाव आयोग है आपको कितना निष्पक्ष लगता है? निष्पक्ष है या नहीं? और है तो कितना? चुनाव किससे हो, बैलेट पेपर से या फिर ईवीएम से? आप लोग जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।